मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान मनुष्य को सदैव सुखी, प्रसन्न, आनंदित और भक्ति में देखना चाहते हैं और वे इसके लिए मार्ग भी दिखाते हैं, किंतु मनुष्य उस परमात्मा को, उनके बताए हुए मार्ग को भुलाकर इस नश्वर संसार में ही रचा बचा रहता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि संसार में जो माया है वह भगवान की शक्ति है, उसकी नहीं, किंतु वह इसे अपनी शक्ति मान बैठा है। परमपिता परमेश्वर ने ये सृष्टि सद्कर्म, सच्चा ज्ञान और उस परमपिता परमेश्वर को याद करने के लिए बनाई है और इसीलिए भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताए। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यवसाय या अपने कर्तव्यों का त्याग कर दो, बल्कि भगवान तो इसका उल्टा कहते हैं। वे कहते हैं कि इनसे दूर गए बिना, इनके साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधना करो और ऐसा करने में तुम सक्षम भी हो। और जो ऐसा करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके प्रति परमात्मा असीम दयालु होते हैं। वे ऐसे अपने प्रिय भक्त की इच्छा कभी भी अधूरी नहीं रखते। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आई हो तो भी वे उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर इसके लिए जरूरी है भगवान और भक्त के बीच की दूरी का कम होना। अपने कर्मों को ईश्वर को समक्ष मानकर करना और जो कुछ भी मुझसे होता है वह ईश्वर के सामर्थ्य से हो रहा है ऐसा मानना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के लिए अनेक बार कहते रहे हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। अभ्यासेन योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। यानी उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। एक सच्ची और बहुत पुरानी बात आपको बताता हूं। कलकत्ता में सर कैलाश चंद्र बसु नाम के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुए थे। वे सदा ही गरीबों की सेवा भगवान की सेवा समझकर करते, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उनके मन में सदैव ईश्वर का ध्यान बना रहता था। ये उनकी एक विशेष बात थी। एक समय की बात है, उनकी माताजी बीमार चल रही थी। एक दिन डॉक्टर बसु ने देखा कि माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और कब प्राण चले जाएं कुछ पता नहीं, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। रात्रि का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी नम्रता के साथ अपनी माताजी से पूछा, माँ तुम्हारे मन में किसी चीज़ की इच्छा हो तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। माता कुछ देर चुप रहकर बोली, बेटा उस दिन मैंने बंबई के अंजीर खाए थे, मेरी इच्छा है अंजीर मिल जाए तो मैं खा लूं। माँ ने अपनी इच्छा बता दी, लेकिन उन दिनों कलकत्ता के बाजार में अंजीर नहीं मिलते थे। बंबई से मंगाने में समय अपेक्षित था, हवाई जहाज थे नहीं, रेल के मार्ग से भी आजकल की अपेक्षा अधिक समय लगने वाला है। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। माँ ने अंतिम समय में एक चीज मांगी और मैं माँ की उस मांग को पूरा नहीं कर सकता। इससे बढ़कर मेरे लिए दुख की बात और क्या हो सकती है। पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सोच में पड़ गए, सोचने लगे रुपयों से मिलने वाली वस्तु होती तो मैं काम करवा लेता था, मंगवा लेता था। मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। कलकत्ता या बंगाल में के अंजीर होते नहीं, बाजार में मिलते नहीं, बंबई से आने में 3 दिन लग जाएंगे, टेलीफोन है नहीं कि किसी से मंगवा लूँ, और अगर मंगवा भी लिए तो माताजी जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और अगर जीवित भी रहेंगी तो खाने योग्य रहेंगी कि नहीं रहेंगी। कई सवाल उठने लगे। कैलाश बाबू निराश होकर बैठ गए और मन ही मन रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूं कि माँ की अंतिम इच्छा को पूरी होते देख भी नहीं पाऊंगा। रात हो गई थी। रात के करीब 11 बजे किसी ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर से आवाज लगाई। डॉक्टर बसु ने समझा कि किसी बीमार के यहाँ से बुलावा आया होगा, और उस समय उनका चित्त बहुत खिन्न था। उन्होंने कह दिया कि मैं इस समय नहीं जा पाऊंगा।
बाहर खड़े हुए आदमी ने कहा, मैं बुलाने नहीं, एक चीज लेकर आया हूं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया। सुंदर टोकरी हाथ में लिए एक लड़के ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी अभी बंबई से आए हैं और वे सवेरे रंगून जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये बंबई से लाई हुई अंजीर की टोकरी भेजी है आपके लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, तो बेटा इसलिए अभी दे के आ जाओ। तो मैं देने के लिए आ गया, मुझे कष्ट के लिए आप क्षमा करेंगे। कैलाश बाबू अंजीर का नाम सुनते ही उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना और कैसा अभूतपूर्व आनंद हुआ होगा, ये इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए, शरीर आनंद से रोमांचित हो गया। अंजीर की टोकरी को लेकर वे माता जी के पास पहुंचे और बोले, माँ, ये ले, भगवान ने अंजीर तुम्हारे लिए भेजे हैं। और उस समय माता का प्रसन्न मुख देखकर कैलाश बाबू इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें जीवन का परम दुर्लभ महान फल मिल गया हो। बात ऐसी थी कि एक गुजराती सज्जन, जिनका फार्म हाउस कलकत्ता और रंगून में भी था, डॉक्टर बसु के बड़े प्रेमी थे। वे जब मुंबई से आते अंजीर लेकर के आते, और भगवान के मंगल विधान का आश्चर्य देखिए, कैलाश बाबू की मरणासन्न माता आज रात को अंजीर चाहती है और उसकी चाह को पूर्ण करने की व्यवस्था बंबई में 4 दिन पहले ही हो चुकी है, और ठीक समय पर अंजीर कलकत्ते उनके पास पहुंचते हैं, 1 दिन पीछे भी नहीं, 1 दिन पहले भी नहीं। इसे कहते हैं भगवान जिसको जो कुछ देना चाहते हैं उसके लिए किसी न किसी को माध्यम या किसी न किसी को निमित्त अवश्य बना लेते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि कभी किसी की मदद करने की ऐसी अवस्था आए या मदद करने को मिल जाए, तो अहंकार नहीं कीजिएगा कि मुझे ऐसा अवसर मिला है और मैं ये कर रहा हूं। नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी अहंकार नहीं कीजिएगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि परमात्मा आपको निमित्त बनाकर, आपको माध्यम बनाकर किसी की सहायता करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप परमात्मा की नजर में हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव।